हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेट्स वीडियो लेक्चर सीरीज के और एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जिन्होंने अभी तक बाकी सेट्स का वीडियो नहीं देखा है, आई टैब पर जाकर उसे आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। ऑपरेशन ऑन सेट्स ये असल में है क्या? तो जैसे हम नंबर पे स्कूल में पढ़े हैं, नंबर को जैसे एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, इस तरीके से उसी तरीके से सेट को भी हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन ये भी एक ऑपरेशन है। एडिशन ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, ये भी जो नंबर आपने पढ़े थे उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस थे। उसी तरीके से सेट पर भी हमें बहुत सारे ऑपरेशन मिलेंगे। तो वो ऑपरेशन आज हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो चलिए देखते हैं पहला ऑपरेशन हमारा क्या है। तो पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन किसे कहते हैं? देखिए मैंने डेफिनेशन पहले से लिख रखा है। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स देन यूनियन ऑफ ए एंड बी व्हिच इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं, ए यू टाइप के एक सिंबल है, ए यूनियन बी, वेयर ए यूनियन बी का मतलब यहां पर देखिए मैंने लिखा है, ए यूनियन बी मतलब यहां पर वही सारे एलिमेंट होंगे जो A union B is the set of all elements which belongs to set A or set B or both set A and B। तो A union B एक सेट है जहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट आइदर A पर हो और B पर हो और दोनों पर अगर है तो भी वो चलेगा, वो सारे एलिमेंट्स A यूनियन B पर आएंगे। ठीक, तो चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल, आपको ये डेफिनेशन पूरा याद नहीं रखना है, आपको बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए, आप खुद ही डेफिनेशन लिख सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। सपोज मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक, बी हमारा 3 4 5 6। तो हमें यहां पर क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो ए पर हो। देखिए यहां पर लिखा गया है ए पर हो और बी पर हो और दोनों पर हो तो भी चलेगा। ठीक, तो मतलब यहां पर वो क्या बोल रहा है, सारे एलिमेंट को लिखने को बोल रहा है, हाँ कि नहीं? क्योंकि यहां पर जो भी हम, अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं तो वो ए पर भी है बी पर भी है, मतलब वो ए यूनियन बी पर भी होगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि यहां पर लिखा गया है सेट ए और सेट बी और बोथ सेट ए एंड बी। ठीक, मतलब हमें क्या करना है, सिंपली सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके लिख लेना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, यही हमारा ए यूनियन बी है। टोटल आपको ए बी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट को आपको कलेक्ट करना है, उसे जो सेट मिलेगा उसे ही हम ए यूनियन बी कहेंगे। ठीक, तो देखिए यहां पर अगर जो भी एलिमेंट ले लीजिए, आप अगर 1 लेते हो तो 1 ए पर है, अगर 2 लेते हो 2 भी ए पर है, अगर 3 लेते हो तो ए पर भी है बी पर भी है। उसी तरीके से 6 लेते हो तो 6 किस पर है? ए पर है, सॉरी बी पर है। ठीक, उसी तरीके से 5 कहां पर है? बी पर। ठीक, तो यही हमारा ए यूनियन बी है। इसे अगर हम सेट-बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसे ऐसे लिखा जाता है, A union B equal to X so that X belongs to A और X belongs to B। हम जो भी एलिमेंट यहाँ पर A यूनियन B पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट A पर बिलोंग कर रहे होंगे और B पर बिलोंग कर रहे होंगे। तो आप बोलोगे सर दोनों पर भी तो बिलोंग कर सकते हैं, और जो केस होता है और वहां पर हम एंड केस को इंक्लूड करते हैं। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, जो आपने इंग्लिश पर भी पढ़ा होगा, और जो केस होता है वहां पर हम ए पर होगा बी पर होगा तो चलेगा, और ए बी दोनों पर होगा तो भी हम ए और बी पर इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका लिखा जाता है ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म पर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, यही हमारा यूनियन ऑफ सेट्स है। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर, जो कि हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन क्या होगा।
देखिए मैंने हेडिंग यहाँ पर दिया है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, पर यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ए यूनियन बी का डेफिनेशन, मैं आपको यहाँ पर ये सिखाऊंगा कि आपको ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन कैसे लिखना है। ठीक, तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए मैंने सेट ए एंड बी दो सेट ले लिया है, देन यहाँ पर क्या लिखा गया है, यूनियन। अगर आपको यूनियन का डेफिनेशन याद है तो वहां से आप इंटरसेक्शन का डेफिनेशन भी आसानी से याद रख पाओगे। तो चलिए देखिए, मैंने इस यूनियन के प्लेस पर मुझे क्या लिख लेना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन, ठीक, ऑफ ए एंड बी व्हिच डिनोटेड बाय, इसे ऐसे डिनोट करते हैं यूनियन, यू को उल्टा लिख लीजिए ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, वेयर ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू, ये किसका डेफिनेशन था पहले, ए यूनियन बी का। तो यहां पर क्या होगा, व्हिच बिलोंग्स टू, ये सेट ए सेट बी ये सब कट जाएगा, ओनली ए रह जाएगा, व्हिच बिलोंग्स टू बोथ सेट ए एंड सेट बी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि वो एक सेट है, वहां पर हम कौन कौन से एलिमेंट रखने वाले हैं, जो एलिमेंट ए पर भी हो और बी पर भी हो, एंड और नहीं एंड, ए पर हो एंड बी पर हो, मतलब ए एंड बी का जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे, ए पर भी होंगे बी पर भी होंगे, मतलब ए एंड बी पर जितने कॉमन एलिमेंट होंगे उसे ही हम कहां पर लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पर लिखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ए हमारा है, सपोज मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक, बी भी हमारा है, सपोज मान लीजिए 3 4 5 6 7, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो ए पर भी हो बी पर भी हो। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पर लिखा गया है व्हिच बिलोंग्स टू बोथ सेट्स ए एंड बी, सेट ए पर भी हो एंड सेट बी पर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन से एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी पर है, आप खुद ही बता सकते हो बहुत आसानी से, जो कि है यहाँ पर 3 जो दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा, 3 4 5, ठीक। तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए ये बी हम चेंज कर लेते हैं, इसे यहां पर अगर ये 6 7 8 9 10 होता तो क्या होता। अगर 6 7 8 9 10 है तो यहां पर हमें ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे यहां पर, तो देखिए यहां पर कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी वहां पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, कोई तो एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी पर 5 मिलेगा, एलिमेंट कोई नहीं मिलेगा मतलब एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक। तो यही हमारा, तो हमने एम्प्टी सेट तो पढ़ रखा है पहले से ही, ठीक। तो इसे ए इंटरसेक्शन बी यहां पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखिए जहां पर ऐसे ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 मिल जाता है तो वहां पर हम ए एंड बी को क्या कहते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स मतलब ए एंड बी, हम ए एंड बी को कब डिसजॉइंट बोलेंगे, तो अगर वहां पर ए एंड बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, तभी हम क्या बोल पाएंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक। तो आप खुद ही एक डेफिनेशन लिख सकते हो, ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इसे हम प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे, तो इसीलिए ये एक छोटा सा डेफिनेशन है पर हमारे लिए एक काम का डेफिनेशन है, ठीक। तो चलते हैं अब आगे और एक ऑपरेशन
सेट्स का सीख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट किसे कहते हैं? लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी व्हिच इज डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी। ठीक, उसे व्हेयर ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट सेट बी। हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो ए पर हो पर बी पर ना हो, उसे ही हम ए डिफरेंस बी सेट पर रखेंगे। ठीक, तो ए डिफरेंस बी को ऐसे भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है, ऐसे ए ऐसे करके, इसे इस सिंबल को भी आप याद रखिए, ए डिफरेंस बी ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि ए हमारे पास है, समझ मान लीजिए 1 2 3 4 है, और बी हमारे पास मान लीजिए 3 4 5 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डिफरेंस बी निकालेंगे, ए डिफरेंस बी निकालेंगे। ए डिफरेंस बी निकालने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर ए डिफरेंस बी अगर हम यहाँ पर निकालें तो देखिए हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो ए पर हो पर बी पर ना हो। ठीक, ए पर हो पर बी पर ना हो, तो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? ओनली 1 एंड 2, बिकॉज 3 4 यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 4 कहां पर पहले से ही प्रेजेंट है, वो बी पर पहले से ही प्रेजेंट है। तो हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो ए पर हो पर बी पर ना हो। ठीक, इसे ही हम ए डिफरेंस बी कहेंगे। अब अगर हम यहां पर बी डिफरेंस ए निकालने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा? बी डिफरेंस ए का मतलब क्या होगा? वहां पर हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो बी पर हो पर ए पर ना हो। ठीक, तो क्या मिलेगा? तो ओनली यहां पर क्या मिलेगा हमें? 5 एंड 6, क्योंकि 3 4 नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 4 पहले से ही कहां पर प्रेजेंट है? ए पर प्रेजेंट। ठीक, तो यही हमारा ए डिफरेंस बी और एंड बी डिफरेंस ए है। तो मैंने यूनियन पर लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म, इंटरसेक्शन पर सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन का भी सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेता हूं और इस डिफरेंस का भी सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर लिख लेता हूं। तो देखिए इंटरसेक्शन का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का सेट बिल्डर फॉर्म होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो ए पर हो एंड बी पर भी हो। ठीक, फिर चलते हैं ए डिफरेंस बी पर। यहां पर क्या बोल रहा है हमारे पास डेफिनेशन? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड लिख सकते हो, नहीं तो एक कॉमा देने पर भी चलेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप यहां पर एंड भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड लिखिए, आपको थोड़ा आसानी होगी चीजें समझने में। तो वो हमें वही सारे एलिमेंट चाहिए जो एक्स पर हो एंड कहां पर ना हो? बी पर ना हो। ठीक, यही हमारा ए डिफरेंस बी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।